हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, मिल रहा हूँ। इसके कुछ पर्सनल वजह है जिससे कि और कोई ख़ास काम में मैं बिज़ी था, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि अभी आने वाला टाइम जो है कंटिन्यूअसली हम लोग जनरल नॉलेज से कनेक्ट होंगे, जीके से कनेक्ट होंगे। उसकी एक कड़ी में आज हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और किस मामले में महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर। तो भारत के जो राष्ट्रपिता, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को आज हमारी तरफ से, हमारे इस चैनल की तरफ से नमन है। उस देशवासियों को जिसमें सारे देश, दुनिया के हर मुल्क के लोग हमारे बापू को याद करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बापू हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट्स हैं। हर साल जैसा कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें ये भी जो हमारा 2 अक्टूबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कैसे है तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक तटीय प्रांत पोरबंदर में हुआ था। इतनी सारी चीज़ें तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि हम लोग 153वीं जयंती गांधी जी की मना रहे हैं, 153। तो गांधी को इस देश की ज़रूरत थी, ये मायने में एक रोचक तथ्य जानकारी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देंगे जो गांधी अपने आप में कैसे महानतम व्यक्ति, विशालतम व्यक्ति इस दुनिया के पटल पर बने। आप कहेंगे दुनिया के पटल पर कैसे? तो मैं बता दूं कि आज का दिन यूनाइटेड नेशन ने भी इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे घोषित कर दिया है, यानी अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। समझ लीजिए इस बात को, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, राष्ट्रीय नहीं। यानी हमारे देश के ये महान सपूत, ये पूजनीय बापू हमारे दुनिया के पटल पर, मानचित्र पर उतने ही पूजनीय है जितने हमारे इस भारत के लोगों के लिए पूजनीय है। तो हमारे बापू सबके बापू, एक हो गया। दूसरी चीज मैं बता दूं कि आज के भी यूएन महासचिव जो हैं वो गांधी जी को ट्वीट करके, इमेज लगा करके उन्होंने बताया कि गांधी हमारे लिए, हमारे आज के समाज की जो वैचारिक मतभेद है, उस वैचारिक मतभेद में गांधी का होना, गांधी के विचारों का होना कितना जरूरत है। जिस तरीके से हम लोग संकीर्ण विचारधारा से आज जुड़ते जा रहे हैं, 1947 के बाद का भारत, 1947 के पहले का भारत, दोनों भारत को मिला दिया जाए तो जाकर के तब भी गांधी की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी अधूरी है, मानने की चीज है। अब मैं अब बता दूं आपको कि बहुत सारे ऐसे रोचक तथ्य हैं जो गांधी जी के बारे में बताऊं। ऐसे पूरा देश आज उनको नमन कर रहा है, याद कर रहा है इस अहिंसा के सपूत को, पुजारी को, क्योंकि आज का दिन ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में जन्म हो और इस तरह के महापुरुष जन्म हो। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, या है, आप बोल सकते हैं था, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि गांधी आज भी हमारे दिलों में अमर हैं, हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए अमर हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसी मैं बताऊंगा रोचक तथ्य। जैसे आप एक ही रोचक तथ्य ले लीजिए कि गांधी आज हमारे भारत की करेंसी जो नोट है उस पर है, और ये इकोनॉमिकली, तो मैं आप 4 तथ्यों को रखूंगा। इसमें 4 में जैसे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली एंड सोशली, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, इस चारों पहलू को गांधी ने टच किया। गांधी खुद एक अच्छे बैरिस्टर, वक्ता थे, इंग्लिश उनकी काफी स्ट्रांग थी, भूगोल और मैथ स्ट्रांग नहीं था। जो जितना हमने किताब पढ़ा है गांधी की ऑटोबायोग्राफी में, थोड़ी सी बुक्स जो पढ़ी है उसमें मैं बता रहा हूँ, गांधी जी की कुछ किताबें कहती है कि गांधी जी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, कुछ कहती है, तो ये विरोधाभास है, इसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं बता दूं कि गांधी जी को जीवंत करने के लिए हमारा बॉलीवुड और हमारा हॉलीवुड, दोनों की बात मैं करूं, दुनिया के जो हॉलीवुड है और हमारे देश का बॉलीवुड, तो 1980 में, 1982 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गांधी, और उस गांधी फिल्म को जीवंत करके, और मैं बता दूं कि उनके एक अहम किरदार थे अंग्रेज, वो थे बेन किंग्सले। बेन किंग्सले जो थे, उन्होंने उसकी भूमिका निभाई और हूबहू
आपको मैं बता देता हूं कि बेन किंग्सले एकदम एज इट इज गांधी जी की तरह दिखते थे। और वो अभी का जो 30 नवंबर है, यानी ये 2 अक्टूबर के बाद जो 30 नवंबर आएगा, उसमें इस फिल्म को 40 साल हो जाएंगे, 40 ईयर्स, 40 साल गांधी की इस फिल्म को। और आप इस सिर्फ गांधी की, बेन किंग्सले की मूवी छोड़ दिया जाए तो ऐसे गांधी जी पर बहुत सारी मूवी बनी है, लेकिन ये अपने आप में एक अलग उदाहरण पेश करता है। और भी मैं रोचक तथ्य बताऊं तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बड़ा सोचने वाला बात है। तो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यानी देश के पिता। इनसे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता इनके लिए। महात्मा गांधी के लिए अगर दूसरा आपको रोचक तथ्य बताऊं तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुने होंगे। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाले समय में, उन्होंने ऐसा देखा कि आने वाले समय में इस तरह की व्यक्ति अब धरती पर नहीं आएंगे। आइंस्टाइन का सोच था। आइंस्टाइन कितने बड़े वैज्ञानिक थे, इनकी सोच थी। तीसरा मैं सोच बताऊं कि गांधी की जो सामाजिक, वैचारिक और जो शारीरिक बनावट में कहा जाए तो गांधी जी के जो हाथ थे घुटना से नीचे था। ये दुनिया में बहुत कम लोगों को मिला है और इसको कहा जाता है अजान बाहु। अजान बाहु कहा जाता है कि जिसका हाथ दोनों घुटना के नीचे तक चला जाए, इतना लंबा हो, उसको अजान बाहु कहा जाता है। तो सिर्फ, यानी अपने आप में एक यूनिकनेस थी गांधी में, गॉड गिफ्टेड आप कह सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मैं बताऊं कि उन्हें फोटो खिंचवाने का शौक नहीं था। वो कभी फोटो खिंचवाना नहीं चाहते, ही डोंट लाइक फोटोग्राफी। चौथा एक रोचक तथ्य बताऊं मैं आपको, क्योंकि आज हम लोग बहुत सालों से गांधी को मनाते आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए, अभिभावक के लिए, सबके लिए जानकारी ये होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें थी जो अगर हमारे जैसे लोग कलेक्ट करके डेटा, पढ़ करके डेटा, समझ करके डेटा उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। गांधी जी का नकली दांत था बुढ़ापा में, वो हमेशा दांत को अपने धोती से बांध के रखते थे। अब जब जरूरत होती थी तो उसको दांत का इस्तेमाल करते थे और फिर इसके बाद धोती में बांध देते थे। तो ये सारी चीजें रोचक थी। और उससे भी बड़ा कि गांधी जी को 5 बार नोबेल पीस प्राइज मिला। नोबेल दुनिया का महानतम प्राइज है, शांति, विश्व शांति पुरस्कार भी कह सकते हैं। तो इस तरह से गांधी हमारे प्रिय हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि गांधी, जब अगर हम लोग पूरे इतिहास को पढ़ें तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या नॉन वायलेंस हो, अहिंसा का आंदोलन हो, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, असहयोग आंदोलन, ये 2-3 जो उनके मुख्य हथियार थे, जिस हथियार से अंग्रेजों को भी मानने पर मजबूर करा दिए कि भाई आप इस बात को मानिए कि हमारा देश जागरूक हो चुका है। और मैंने 4 पक्ष को रखा है आपको, सोशली, इकोनॉमिकली, यानी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर। समाज के हर वर्ग को चाहते थे गांधी कि पढ़े, सभी वर्गों को। सामाजिक तौर पर कहें तो ऐसा तकबा जो सबसे पिछड़ा हुआ तकबा, जिसको हम लोग अछूत की दृष्टि से देखते थे, उसको एक अलग से संज्ञा गांधी जी ने दी थी, हरिजन। भगवान, हरि मीन्स भगवान और जन मतलब लोग, मतलब भगवान के लोग। ये भगवान के गिफ्टेड लोग हैं और इनको हम लोग अछूत मान रहे हैं, अलग कर दिए हैं। नहीं, राजनीतिक रूप से उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीति में वो सभी लोगों को शामिल होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। और जब सेकुलरिज्म वर्ड आता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, क्या आप जानते हैं हमारे देश में पारसी के भी लोग हैं और उनमें सबसे बड़े लोग पैसे वाले हैं, रतन टाटा का नाम सुने होंगे, टाटा फैमिली को जो है। तो ये ऐसे सोच विचारधारा से रख करके सभी को लेकर साथ चलना, राजनीतिक रूप से साथ लेकर चलना, किसानों को लेकर साथ चलना। किसान के लिए उस समय भी उन्होंने आंदोलन किया। और जिस मैं धरती से, मिट्टी से जुड़ा हूँ, बिहार की धरती से, मोतिहारी आप नाम सुने होंगे, जो नील की खेती के लिए आए और यहाँ पर अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ आकर के अंग्रेजों से लड़ा कि भाई ये जो नील की खेती हो रही है इस पर नहीं होना चाहिए बैन, ये बंजर हो जाती है भूमि। तो वो भी धरती अमरत्व की प्राप्त हो गई, मोतिहारी की धरती, इस बिहार की धरती। ऐसे बहुत सारे चीजों को अमरत्व कर दिया। अब मैं बता देता हूँ, एक दामोह कंट्री है, वहाँ पर डॉक्टर दुआ थे और उन्होंने एक कार था, सेवरलेट कार होती है, उस कार पर पहली बार गांधी जी ने उनकी कार को चढ़ा था। वो कार अभी भी म्यूजियम में रखवा दिया गया है।
तो ये सारी चीजें, यानी व्यक्ति से व्यक्ति की व्यक्तित्व बड़ा होता है, उस व्यक्तित्व से समाज का क्या उत्थान होता है, कैसे लोगों के जुड़ाव होता है, कनेक्टिविटी होती है, ये बहुत बड़ा चीज है। अगर आप इतिहास में, पूरा इतिहास आज पढ़ाने के लिए नहीं हूं, लेकिन मैं दो हिस्सों में अगर बांटूंगा अपने देश की आजादी के लिए, तो एक नरम दल और एक गरम दल में, तो गरम दल वाले भी गांधी को मानते थे। सुभाष चंद्र बोस मुखिया थे गरम दल के, वो भी माने कि हमारे देश के महात्मा गांधी हैं, इन्होंने राष्ट्रपिता, उन्होंने भी नाम लिया, बताया। तो कहने का सेंस ये है कि हमारे देश का जो सामाजिक संरचना रहा, उस सामाजिक संरचना के ताना बाना के मेन सूत्रधार कहा जाए तो महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि हर पहलू को उन्होंने समझा। और एक चीज और होता है इंसान को, जो मैं मानता हूं पर्सनली, कि समय की नजाकत देख करके जो इंसान अपने चीजों को नहीं पकड़ता है, जिसको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, इसको आप लोग नेगलेक्ट मानते होंगे, नेगेटिव मानते होंगे, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को जो कैच कर ले उसको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी को कैच किया, कैश किया। अब आप इसको दूसरी भाषा में ले लें, देश की जरूरत थी ऐसे महापुरुषों की, उन्होंने अच्छे परिवार से होते हुए भी छोड़ करके आजादी में कूद पड़ा। और सबसे बड़ा हथियार क्या था? अहिंसा। साबरमती के संते तूने कर दिया कमाल, बिना खड़क बिना ढाल, न तलवार न बम न गोला न बारूद न पिस्टल, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे दुखद बात मुझे अंत में ये कहना पड़ रहा है कि जिस अहिंसा के पुजारी, अहिंसा को धुर विरोधी थे, पूरी उम्र थे, उनको लास्ट समय में हिंसा से गुजरना पड़ा। ये अपने आप में इस देश के लिए दुखद है। जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई, ये अपने आप में एक सोचनीय है। आज भी विचार है, बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे फिलॉसफर विचारणीय हैं कि क्या समाज की जो विचारधारा है, क्या बदलाव की ओर है। यानी हमेशा से गांधी लोगों को जोड़ने की फिराक में थे, दो देशों को। यानी उनके मामले में दुनिया जो है पूरी की पूरी एक धरती है, कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक है, सभी लोग हम समान हैं, हम मानव जाति। इस विचारधारा को लेकर चलते थे। जो अभी विचारधारा यूक्रेन, रसिया, अमेरिका, चाइना, ये सब जो चल रहा है, वो विचारधारा में वो विश्वास नहीं करते थे। अगर होता तो बहुत कुछ पहले बम बारूद गोले की विचारधारा से चलती। तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे रोचक तथ्यों के साथ एक बार फिर नमन करते हुए इस महान सपूत को, कि आने वाले समय में इनकी जो भी हमारे विचारधाराएं हैं, उस विचारधाराओं को आगे लेकर के चले, जिससे कि हमारे समाज के सभी तबके के लोग, सभी धर्म के, सभी कम्युनिटी के लोग एकजुट होकर के इस देश को मजबूत, स्ट्रॉन्ग राष्ट्र हर क्षेत्र से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से भी आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।